उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का मतदान इस समय जारी है। कुछ ही घंटा रह गया है। कुछ ही घंटे बाद ये मतदान खत्म हो जाएगा। लगभग 293 सीटों पर मतदान हो चुका होगा। मात्र उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान बाकी रहेंगे। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के अपर निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी जी मौजूद हैं। ब्रह्मदेव जी, 5 चरण के उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए। कहाँ पर क्या घटनाक्रम रहा? कोई बड़ा घटनाक्रम तो नहीं रहा? मिस हैपनिंग तो नहीं रही? देखिए, संयोग से इस बार बहुत ही शांतिपूर्ण और बिना किसी इस तरह की अप्रिय घटना के पूरी निर्वाचन प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और इस चरण में भी संपादित हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चरण भी काफ़ी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहेंगे। कोविड के बाद से ये देखा जा रहा था, क्योंकि जो पंचायत स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें कई तरह की मिसहैपनिंग घटनाएं घटी थी। मतदाता बड़े रूप से प्रभावित हुए थे कोविड से, लेकिन इसके बावजूद अब की बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है बड़े पैमाने पर मतदाता निकल रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग की रणनीति थी? देखिए, अगर आप उस समय से इस समय की तुलना करें तो भले ही ये चुनाव जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के साये में हुआ हो, इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहीं कि जो कोविड सुरक्षा के दृष्टिगत है। पहले तो एक बृहद टीकाकरण का कार्यक्रम, जिसमें हमारे निर्वाचन के कार्य में लगे हुए कार्मिकों के लिए और सभी मतदाताओं के लिए भी जो टीका की व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से हुई है। और दूसरा, जो इसके कारण इस वेरिएंट का खतरा भी कम हुआ और जो कोविड प्रबंधन जो बूथवार भारत निर्वाचन आयोग ने हर स्तर पर किया है कि कोविड से पूर्णतया सुरक्षित निर्वाचन संपन्न कराए जाएं, उसकी रणनीति और बूथ स्तर तक उसकी जो तैयारियां हैं उसने काफ़ी इसमें मदद की है। और फिलहाल उस वेरिएंट का खतरा अब उतना नहीं है, लेकिन चुनाव के आरंभ के समय में निश्चित ही उसका खतरा था और इसके दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने प्रचार इत्यादि पर काफ़ी अनुशासन लगाए थे और उसके दृष्टिगत ही चुनाव प्रचार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और एक बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित तरीके से यह विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहा है। 4 चरण के बाद 5वें चरण का आज मतदान खत्म हो जाएगा। कोई ऐसी घटना तो नहीं है कि कोई कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य से लगा हुआ था वो कोविड से प्रभावित हुआ हो? ऐसी कोई भी सिंगल इंसिडेंट, कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सर, आज 5वें चरण का मतदान जारी है। कई जगह से घटनाएं सामने निकल के आई, कई जगह की ईवीएम खराब हुई और जो प्रतापगढ़ की एक घटना सामने आई कि प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि उन पर हमले हुए हैं। किस तरह से संज्ञान लिया आप लोगों ने इस घटना का? देखिए, ईवीएम के लिए एक हमारा प्रोटोकॉल बना हुआ है और उसके लिए जो एसओपी है उसके अनुसार जो हमारे जो स्टैटिक टीमें होती हैं, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर हमारे तकनीकी कार्मिक होते हैं, वो उन मशीनों को समयबद्ध तरीके से तत्काल वहां पहुंच करके 30 मिनट के भीतर उनको रिप्लेस करा लिया जाता है, ठीक करा लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईवीएम के खराब होने की दर रही हो, बहुत जो एक लेवल मान के चला जाता है इतने सीमा तक ईवीएम खराब हो सकती हैं, उसकी तुलना में बहुत ही नीचे रहा है और कुल जो है बीयूसीयू के मामले में जो खराबी रही वो 1% से सदैव कम रही है और वीवीपैट भी 1 से 1.5% तक ही जो है खराब हुई हैं और सभी को समयबद्ध ढंग से रिप्लेस किया गया है। और मशीनों की जो अच्छी कमीशनिंग, उस पर जो होमवर्क हुआ है उसका काफ़ी अच्छा सुपरिणाम देखने को मिला है और मशीन के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित लगभग नहीं हुई है। और सभी जगह, जैसा आपको पता है कि इस बार जो है मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। बूथों पर जो है मतदाताओं की अधिकतम संख्या भी घटा करके 1500 से 1250 की गई है, जिससे सामाजिक दूरी मेंटेन करते हुए सुरक्षित चुनाव कराए जा सकें और उसमें भी हमारी मशीनें भी सब जगह सही से चली हैं। तो निश्चित ही ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं, इसके लिए जरूर याद रखें। प्रतापगढ़ की घटना का क्या आप लोगों ने संज्ञान लिया? उस पर कोई कार्रवाई? जी हाँ, इस घटना का भी तत्काल संज्ञान लिया गया है और इस पर जो है ये कार्यवाही भी की जा रही है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश के अपर निर्वाचन अधिकारी जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे थे और ये भी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो ईवीएम की जो खराबी के मामले आए हैं बहुत कम आए हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज, लखनऊ।